एकादशी अगर शनिवार के दिन पड़ती है ना तो संकट तो दूर होना ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि कल एकादशी है और ये साल की अंतिम एकादशी है। साल 2023 की अंतिम एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है। और ये एकादशी अगर शनिवार के दिन पड़ रही है तो इसका मतलब आपके जीवन के सारे संकट दूर होने वाले हैं। देखिए, कल 23 दिसंबर मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने की एकादशी है। देखिए, एकादशी की शुरुआत 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर हो गई थी और 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन उदया काल के अनुसार 23 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी, सबसे पवित्र, वो भी शनिवार की एकादशी, बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। शनिवार की एकादशी है तो पहला उपाय पीपल के पेड़ को छूना है और आपकी इच्छा बोलना है, पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा, मात्र 7 लोटे जल से माता अशोक सुंदरी आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण करेगी। और तीसरा उपाय, समस्या बोले और लौंग अर्पित करें, आपकी समस्या निश्चित ही दूर होगी। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय, पीपल को छूकर बोल देना आपकी इच्छा। पहला उपाय, आपको लेना है काले तिल। काले तिल के 11 दाने आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है एक स्टील का पात्र जिसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसके बाद शुद्ध जल मिलाना है, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, शनिवार की एकादशी पड़ी है और शनिवार की एकादशी जब भी पड़ती है तब हमें पीपल के पेड़ की याद तो ज़रूर आती है, क्योंकि पीपल की वृक्ष में, पीपल में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और ये एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वोत्तम बताया गया है। तो देखो, करना क्या है समझना। स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध और काले तिल आपने डाल दिए। काले तिल डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। देखो, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। देखो, काले तिल जो होते हैं विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं, विशेषकर हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं और साथ ही साथ हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो ये काले तिल मिश्रित ये जो कच्चा दूध है आपको आज के दिन पीपल की जड़ में अर्पित करना है। देखिए, पीपल की आपको सबसे पहले 5 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको पीपल की जड़ में ये कच्चा दूध मिश्रित काले तिल आपको अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करके। आपको पूरा पात्र अर्पित नहीं करना है, यहाँ पर यही बात आपको समझनी है। आपको आधा पात्र अर्पित करना है और आधा आपको बचा लेना है। जिसे आपने अर्पित करा उसके बाद आज के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है, दोनों हाथ से छूना और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको बोल देना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है, जो आधा लोटा जल और बचा है जिसके अंदर काला तिल डाले हुए हैं, कच्चा दूध है, वो आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध और काले तिल जो है वो अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। वहाँ पर भी आपकी जो भी इच्छा है भगवान शिव के सामने आपको बोलना है। जो आपने पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए, यानी कि छू करके जो बोली थी ना मनोकामना, वो ही मनोकामना आपको भगवान शिव के सामने आपको बोलना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, 7 लोटे जल से मनोकामना पूर्ति का उपाय। आपको मात्र 1 बेलपत्र लेना है, ठीक है। 1 बेलपत्र लेना है, लेकिन साथ में लेना है 7 लोटे जल। अब देखो, घर से भर करके लेकर के जा रहे हैं बाल्टी, तो घर से भी लेकर के जा सकते हैं। यदि आप घर से नहीं, मंदिर से ही जल लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 लोटा जल आपको आपके घर से लेकर के जाना है। आ गई आपको बात समझ में। इस क्रिया को समझना, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसकी परिपूर्णता के लिए ये उपाय है। देखो, ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। देखो, करना क्या है, आपको 1 बेलपत्र ले जाना है, ठीक है, और आपको ले जाना है 7 लोटे जल, ठीक है। 1 लोटा जल ले जा रहे हैं घर से और बाकी आप मंदिर से लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं,
ठीक है। जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में गए, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो एकादशी के दिन आप कभी भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र, सबसे पहले जो एक बेलपत्र लेकर के आए ना, देखो बेलपत्र भी यदि आपके पास नहीं है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। देखो जैसे ही रखोगे वैसे ही आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। देखो वैसे तो ये विशेषकर उपाय जो है आपके घर के सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए ऐसे आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। और ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। जो बेलपत्र की जो डंडी है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। उल्टा ही रखना है। आप जैसे रखोगे उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है वो बोलना है आपको, और आपका हाथ जो है वो बेलपत्र के ऊपर ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मनोकामना बोल दी उसके बाद ये बेलपत्र उठाना और उठाओगे और उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब देखो अर्पित करोगे ना तो आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं आपकी तरफ पत्ती का मुख आना चाहिए और डंडी का हिस्सा आपके विपरीत तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और उसके बाद 7 लोटे जल, एक एक लोटा जल, भले छोटा लोटा लेकर के आना, लेकिन 7 लोटे जल आपको अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आ गई आपको बात समझ में? पहले एक लोटा जल अर्पित करना, फिर अर्पित करना, फिर अर्पित करना, इस प्रकार से 7 लोटे जल आपको अर्पित करना है। और अंत में आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो आपको बोलना है, वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। समस्या बोलना है, लौंग अर्पित करना है और समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपकी हर परेशानियों को दूर करने के लिए है 7-5-3 वाला उपाय है। आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हो, बच्चे से जुड़ी कोई परेशानियां हो, व्यापार से जुड़ी कोई परेशानियां हो, या आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, चाहे आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, संतान संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो 7 आपको क्या लेना है, लौंग, 5 आपको क्या लेना है, काली मिर्ची, और 3 आपको लेना है काले तिल। ये तीनों सामग्री लेकर के साथ में लेना है शहद, और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब इस उपाय को समझने की कोशिश करना। देखो 7-5-3 वाला उपाय है, लौंग, काले तिल, और आपको लेना है काली मिर्ची और शहद। शहद के अंदर आपको ये तीनों सामग्री डाल देनी है, और आपको क्या करना है, आपके जीवन की जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो ऐसे आपको कामना करना है। आप ये उपाय करेंगे महादेव के मंदिर में, ठीक है। सामग्री लेकर के जाना, उसके बाद शहद लेना हाथ में, लौंग डालना फूल वाली, फिर काली मिर्ची डालना। देखो शहद जो है सुख समृद्धि बढ़ाती है, लौंग जो है वो जीवन के सारे कष्टों को दूर करती है, काली मिर्ची जो है वो काल्प सर्प दोष को दूर करती है, काले तिल जो है वो पितृ दोष को दूर करते हैं। तो ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। और उसके बाद 1 लोटा जल, आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हों ऐसे आपको कामना करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ये हो गया तीसरा उपाय। देखिए 3 उपाय के बारे में हमने आपको बताया है, तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।